इधर ये पीछे है। अच्छा, पीछे करो, पीछे घूमो, पीछे घूमो उधर को। ये चोटी देखो जरा, ऐसे ऐसे हिलाओ, हिलाओ सिर को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 26 जनवरी, मतलब रिपब्लिक डे। तो आप सभी लोगों को क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबू को जाना है स्कूल, तो उसको जो है नहाना है, नहा धो के जाएंगी। तो मैंने कहा कि अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पहला व्लॉग देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है मेरा। तो मॉर्निंग का टाइम है अभी, मैं चाह रही हूँ बाबू को नहला के फिर मैं इसको रेडी करूँगी, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बाबू की हन्नू हो गई। ये दुल्हनिया 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 दुल्ही दुन्नी दुन। नहा लिया और बाबू ने भी नहा लिया। बाबू देखो, मम्मा जो तैयार करती है ना उनको पसंद नहीं आता है, अपने आप तैयार होना है उनको। तो तैयार कर लेते हैं फटाक से बाबू। इधर देखो एक बार। बेटी मेरी स्कूल चली गई है, उसको मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि आज है रिपब्लिक डे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो वंस अगेन आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने जो है नहा के पहनी हुई है साड़ी, वो भी येलो कलर की। तो क्यों पहनी ये मैं बताती हूँ। तो आज पता है क्या है, आज है बसंत पंचमी, जिसमें भी येलो कलर का पहना जाता है। मतलब येलो कलर का ही खाना बनता है, येलो कलर का ही पहना जाता है। सो मैंने इसलिए पहना। और दूसरी बात ये भी है कि आज थर्सडे है, तो थर्सडे को मेरा व्रत रहता है। मेरा फास्ट में करती हूँ, जो भगवान विष्णु का जो होता है वो वाला व्रत। तो उसी वजह से मैं वैसे भी हर थर्सडे को मतलब पहनती हूँ येलो कलर का। तो आज दो चीज़ें हो गई, दो ओकेज़न में मैंने एक साथ, मतलब एक ही दिन दो ओकेज़न पड़ गए, तो फिर मैंने पहन लिया। वैसे हमारे यहाँ बसंत पंचमी की पूजा होती नहीं है, बट अब ये पीले कलर का पहनने वाली बात रही, तो वो तो कोई भी पहन सकता है, पूजा करे या ना करे। तो फिर अब जो है मुझे जाना है पूजा करने। तो उसमें केले का जो पौधा होता है उसकी पूजा करी जाती है, भगवान विष्णु की फ़ोटो रखी जाती है, और जो है उनका जो बृहस्पति देव वाला रूप है उसकी पूजा की जाती है।
तो मैं वही रेडी हो रही हूँ। फिर उसके बाद मैं तैयारी करूँगी चल के क्या क्या मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या लगता है पूजा में। तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। बाहर जो है ना, घर के बाहर चाची हैं हमारी, वो पूजा करती हैं। उन्होंने अपने यहाँ केले का पौधा लगाया हुआ है। वो पहले से मतलब कर रही थी, तो मैंने भी जब पूजा करना स्टार्ट किया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर मैंने भी जो है जा रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे हम अब पूजा करने के लिए, तो उसके लिए हमें जो है आटा चाहिए होता है, सूखा सूखा, और उसको मतलब लोई टाइप की बनाई जाती हैं आटे को सान के। और फूल, पीले फूल अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, बट यहाँ पे ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कभी मिल जाते हैं कभी नहीं। और फिर उसके बाद मतलब और यही सब पूजा का सामान सारा होता है। तो ये देखिए, ये सारा सामान मैंने जो है लगा लिया है। एक वो मुनक्का आता है, वो जो है ज़रूरी होता है उसमें जल चढ़ाने के लिए। और केले का पौधा होता है, तो उसमें केला चढ़ाए जाते हैं। और पीला, मतलब सब चीज़ पीला पीला होता है। और बृहस्पतिवार की जो वो कथा वाली जो होती है किताब, वो होती है, ये जाया जाता। तो फिर मैंने जो है छत पे अपने तुलसा माता के पास, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से ना वहाँ पे जगह नहीं थी बैठने वाला, मतलब था ही नहीं। तो चाची ने बोला कि घर ही में करेंगे, तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है। तो वही मैंने कहा तुलसा माता के पास जाके कर लेती हूँ। तो फिर मैं सारी तैयारी करके, ऊपर लेके जाना भी बहुत काम होता है, फिर मैं सब लेके गई और फिर तुलसा माता के पास पूजा करी मैंने। तो मैं वही सोच रही हूँ कि केले का पौधा मंगा के अपने छत पे लगा लेती हूँ, आराम से पूजा कर लेंगे, मतलब कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। बृहस्पतिवार का जो व्रत है ना, मतलब इसको मैंने मान के नहीं रहा है कि मुझे इतने रहने, जितना मतलब बस मेरी इच्छा थी कि व्रत में रहूं, तो मैं रहने लगी। और जब तक मैं रह सकती हूँ, जब जितने दिन मैं रह पाऊँगी, तो मतलब रहती रहूँगी। तो ये जो व्रत रहता है ना, घर की और घर की परिवार की मतलब अपने सुख शांति के लिए होता है। तो रहो तो मतलब अच्छा ही होता है। और एक हफ्ते में एक फास्ट तो रहना ही चाहिए। थोड़ा सा मतलब जो है ना, हेल्थ जो है मेंटेन रहती है अपनी, लेकिन कहाँ हो पाता है। बच्चे, अभी तक मेरी बेटी जो है ना छोटी थी, तो मैं कोई व्रत नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब बड़ी हो गई तो मैंने कहा कि चलो व्रत करते हैं। तो मुझे वही एक या दो महीने हो गए, हाँ 2 महीने में 1-2 छूट गए हैं, बाकी तब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यही सारा बस पूरा कथा जो होती है ना, कथा को पूरा बैठ के पढ़ा था, लेकिन जब साथ में कोई और होता है तो थोड़ा अच्छा ज़्यादा लगता है। बट चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं कथा पढ़ा करती थी और चाची जी जो मेरी हैं वो सुना करती थी, और हम दोनों लोग साथ में ही पूजा कर लेते थे। और इस व्रत में ना मतलब नमक नहीं खाया जाता, जो होता है ना, जो व्रत वाला जो नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। तो मतलब बहुत लोग वैसे व्रत में खा लेते हैं उसको, बट ये जो बृहस्पतिवार का व्रत होता है, इसमें नहीं इसको खाया जाता। तो मैं भी नहीं खाती हूँ। वैसे तो मैं अगर वैसे दूसरा कोई जैसे कि नवरात्र की अष्टमी वगैरह रहती हूँ, तब मैं खा लेती थी, बट इसमें नहीं खाती हूँ। तो अभी मैंने जो पूरी अपनी जो कथा है वो पढ़ ली है, और उसके बाद मैं कर लेती हूँ आरती बृहस्पति देव की। और फिर मुझे आज बनाना है कढ़ी, क्योंकि बसंत पंचमी है और दिन में एक बार बस अन्न खाया जाता है इसमें। सो गाइस, हो गई हमारी पूजा, और जो है ना बस अब मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ, और चाय के साथ में मूँगफली के दाने, यही मैं खाऊँगी। और जो है आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग जो है आज का पहला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई नया डालूँ तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं भी चाय।